आजकल ये आईनी क्राइसिस चल रही है, इसका जितना जल्दी फैसला हो जाए बेहतर है। इसकी वजह से अनसर्टिनिटी हुई है। जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर से वो भी नहीं आ रहे, उनको पता नहीं है कि अभी कल क्या होना है पाकिस्तान में। तो जल्दी इसका फैसला हो जाना चाहिए ताकि इस मुल्क को जो है आगे लेके जाया जाए। जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या जो पाकिस्तान के बाद जिनको इंडिपेंडेंस मिली है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए कि उनके लिए जो है वो मुल्क का पहले सोचते हैं। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो है सिर्फ अपनी जेब का सोचा जाता है। तो हमें अपनी कंट्री का, मुल्क का सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में मैं ये कहूँगा कि नफ़रत की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा पैदा कर दी गई है और आप लोगों को जो है वो सोचना चाहिए ख़ुद। और दिन रात जो एक ही बात करता रहे उसके ऊपर आप लोगों को यकीन नहीं करना चाहिए और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके ऊपर जाना चाहिए और अपनी सोच को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का बहुत ही मशकूर हूँ कि जो कि बहुत ही शार्ट नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। तो आज हमारा मुल्क जो है, एक तो हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसकी वजह से हमारी मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। और आप सब जानते हैं कि जिस मुल्क में भी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल होती है उसमें कोई जो हमारे बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो नहीं इन्वेस्टमेंट ना करना चाहते, तो बाहर के मुल्कों की जो कंपनियां हैं वो कैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा हमारा जो मैं समझता हूँ क्राइसिस है, बहरान है, वो मुआशी बहरान है। कर्ज़े मुल्क के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कर्ज़ों की अदायगियाँ जो हैं मुश्किल हो गई हैं। डॉलर जो है वो 300 रुपए पे पहुँच गया है। गरीब लोग जो हैं ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। महंगाई ने लोगों की कमर जो है वो तोड़ दी है। और तीसरा हमारा मैं समझता हूँ कि बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत मुसलमान, मैं समझता हूँ कि जो अखलाकी गिरावट है, जो अखलाकी पस्ती है, जिस तरीके से सियासी मुखालफीन एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार करते हैं, जिस तरीके से सियासत को दुश्मनी में और नफ़रत में बदल दिया गया है, उससे भी हमारी एक जनरेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा अखलाकी कदरें जो हैं वो हमारी ख़त्म होगी। तो सबसे पहले मैं सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ आता हूँ। देखिए, मेरा एज ए डेमोक्रेट इस बात पे बिलीव है कि हर हुकूमत जो आती है उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लेके आना चाहे और अगर वो हाउस में अपनी मेजॉरिटी शो कर दें तो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। और ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। आपको पहले पता है कि बलूचिस्तान में एक हुकूमत थी, वहाँ भी हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए उसको ख़त्म किया गया। फिर हमने देखा सेनेट के इलेक्शन में कि 27-28 मेंबर वाले जीत गए और 60 मेंबर वाले हार गए। तो ये जो चीज़ें हैं वो तो हर एक होती हैं, लेकिन ये जो एक सोच है कि अगर मैं ही वो काम करूं तो वो हलाल है, दूसरा करे तो वो हराम है। हमें ये देखना है कि जो काम भी गलत है उसको गलत कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। दूसरी कौमें हमसे क्यों डिफरेंट हैं, वो क्यों कामयाब है। हम कहते हैं जी हमने जमहूरियत जो देखी है मगरब की वो बड़ी कामयाब है, हमें उसकी इक़दार जो है अपनानी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात, वो शख्स जो बरतानिया की पार्लियामेंट का 3 टर्म्स वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, ग्लासगो सिटी काउंसिलर रहा है, मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात 1% भी जो चीज़ें वहाँ पर मॉरल हैं, कानूनी हैं, लीगल हैं, उन पे यहाँ अमल नहीं करती। चूँकि अभी वक़्त है टिकटें तकसीम करने का और सारी पार्टियां जो हैं टिकटें दे रही हैं, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है या वहाँ का वो जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने आप को टिकट दे दे। बजाय इससे कि वो कहे कि मैं पूरे पाकिस्तान को टिकट मैं दूंगा, उसका टिकट भी उस हलके के जो मेंबर्स होते हैं
वो फैसला करते हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर को टिकट देना है या नहीं देना। और ये बरतानिया की तारीख गवाह है कि वहाँ पर जॉन प्रेस्कॉट, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था बरतानिया का, उसका बेटा जो था वो सिलेक्शन में हार गया था। वो अपने बेटे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टिकट नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो पार्टियों को डोनेशन देते हैं, ये चीजें मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। अगर आप मीडिया के लोग इस बात को उजागर करेंगे कि ये जो हमारी बुनियादी खराबियां हैं या 75 साल पे हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे, तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। जब आपको वजूहात का इल्म होगा तो फिर आप उसका सलूशन जो है वो निकालेंगे। वहां जो पार्टी फंड्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश कोई फंड नहीं दे सकता। अगर कोई कैश फंड देगा, देने वाला भी गिरफ्तार होगा, लेने वाला भी गिरफ्तार होगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ये पिछले दिनों चंद महीने पहले स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है अपने ओहदे से, जो कि बहुत पॉपुलर थी और बहुत उसकी फॉलोइंग थी, इसलिए कि उसके खामद ने पार्टी फंड से कुछ घर की चीज, कोई वाहन या कुछ चीजें ले ली थी जो कि चंद हजार पाउंड की थी। उसको घर जाना पड़ा और जो उसका खामन था फर्स्ट मिनिस्टर का, वो चार्ज हुआ है कि पार्टी फंड का इस्तेमाल गलत कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहां पार्टी फंड जो हैं जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, पार्टियों के लीडर इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से टिकट चलते हैं, जिस तरीके से कैश चलता है, तो जब तक ये बुराइयां हम इस मुआशरे से ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारे मुल्क में सही जमहूरियत नहीं आ सकती। तो मैंने जिस पार्टी में मैं शामिल हुआ हूं, मेरा जितनी भी मेरी जो है ख्वाहिश है, एम्बिशन है कि मैं बरतानिया की तर्ज की लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी, जिस तरीके से दुनिया की पार्टियां चलती हैं, उस तरीके से मैं इस पार्टी को चलाना चाहता हूं, जिसमें MNA MPs के जो टिकट हैं वो उस इलाके के जो मेंबर्स हैं वो दें। मुझे भी टिकट, जो मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ूं, जो मेरे मेंबर्स हों, मुझे भी वो टिकट दें। मैं वो जमहूरियत जो है वो पार्टी में लेके आना चाहता हूं। और उसका फिर नतीजा ये होता है, आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पिछले दिनों जो हैं तकसीम हुए हैं। तो मैं तहरीक इंसाफ के बारे में सिर्फ एक ही सेंटेंस कहूंगा कि जो पार्टी अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने कैंडिडेट्स को इंसाफ नहीं दे सकती, वो मुल्क में कैसे इंसाफ ला सकती है। ये पार्टी के वर्कर्स को और बरतानिया से जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में हैं, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से उन्हें बहुत कुछ लर्न करना चाहिए। जब मैं पार्टी में था तो मेरी एक ही कैंपेन थी पार्टी में कि सर, हम जो टिकट पार्टी के देते हैं, हमें 6 महीने 1 साल पहले फैसला करना चाहिए कि हमारा पार्टी का उम्मीदवार क्यों होगा। आप 5 लोगों को, 10 लोगों को एक हल्के में वादे करते हैं कि हम आपको टिकट देंगे, और फिर उन बेचारों की अपनी एक इज्जत होती है, वो अपने पोस्टर लगाते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं, आखिरी दिन उनको टिकट नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि हमें अगर सही इस मुल्क में जमहूरियत लानी है तो हमें अपनी पार्टियों में जमहूरियत लेके आनी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान की वाहिद जमात होगी जो इंशाअल्लाह निचले लेवल से मेंबरशिप करके ऊपरे लेवल पे अपने ओहदेदारों को इलेक्ट करेंगे। हमारे पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इसलिए भी शमूलियत इख्तियार की है कि चौधरी शुजात साहब, शाफी हुसैन साहब मेरे साथ बैठे हैं, सालिक हुसैन हैं, लेकिन कम अज़ कम मुझे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक शख्स नहीं मिला जिसने कहा हो कि जी शाफी हुसैन ने सियासत से वो तजारत समझता है और इससे पैसा कमाया। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन पे किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है। मैं भी 5.5 साल गवर्नर पंजाब रहा हूँ, मुल्क के सब के सूबे का। मैं किसी वक्त भी किसी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि हमने सियासत को हमेशा अबादत समझ के किया। अब मैं आता हूँ प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम हमेशा रिकन्सिलेशन पे बिलीव करते हैं, हम सियासी पार्टियों को जोड़ने में बिलीव करते हैं,
हम सियासी मुज़ाकरात करने में यकीन रखते हैं और यही इंस्ट्रक्शंस चौधरी शुजात साहब ने मुझे कल रात भी टेलीफोन पे दी हैं कि हमने मुज़ाकरात के लिए तमाम पार्टियों को राज़ी करना है, इनको एक टेबल पे बिठाना है ताकि हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला करें कि पाकिस्तान में इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 2/3 अवाम ने इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के फैसले को रिजेक्ट किया है। गालिब पोल आप देखें, ये जो फैसला है कि एक दिन हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे इस्तीफे कबूल करो, क्यों नहीं करते स्पीकर साहब, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी हमारे इस्तीफे कबूल क्यों किए हैं, वो भाई सोच समझ के पहले फैसला करो, फिर कहते को जी मैं समझता हूं कि पार्टी की मेजॉरिटी जो थी पार्लियामेंटेरियंस की वो कतई तौर पर नेशनल असम्बली से इस्तीफे नहीं देना चाहती थी। पार्लियामेंटेरियन की मेजॉरिटी जो है पंजाब में और KPK में असम्बलियाँ नहीं तोड़नी जाती थी। और फिर ये कहा जाता है, जो मैंने बहुत सी बातों पे सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन जो सबसे हिट सरप्राइज है मेरे लिए कि मैंने बाजवा साहब के कहने पे असम्बलियाँ जो हैं तोड़ी। बाजवा साहब तो 6 महीने पहले चले गए ना घर, फिर कहते हैं कि जी मैं 3 साल मैंने एक्सटेंशन दे के गलती की, चलो हो गई। फिर प्रेसिडेंट के साथ जब मुलाकात होती है तो कहते हैं कि एक और इंस्ट्रक्शन मैं आपको ऑफर करने के लिए तैयार हूं। और अब भी अगर आप उनके मशवरे मान रहे हैं तो फिर उनको मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार क्यों कहते हैं? देखो ना जी, मुझे अगर किसी ने धोखा दिया है, एक दफा